आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम। तीनों ही व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको पाकर के शायद ये सम्मानित हुए। मैंने भंवरलाल जी बैद को इन वर्षों में बहुत निकटता से देखा। पहले जानता था, नाम से जानता था, ऐसे जानता था ये अच्छे कार्य करता है, लेकिन गुरुदेव पिछले कई वर्षों से मैंने इनको बहुत निकटता से देखा और जाना कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अजात शत्रु कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे कलकत्ता में किसी एक व्यक्ति का सर्वमान्य होना बहुत कठिन कार्य है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि भंवरलाल जी में मैंने ऐसा व्यक्तित्व देखा कि कलकत्ता का प्राय हर व्यक्ति कहता है कि भंवरलाल जी अगर ये बात कहेंगे, कोई बात कहेंगे तो हम मान लेंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि दो विचार हो जाते हैं और उन विचारों में यदि कोई सहमति करनी होती है, कोई निर्णय देना होता है, तो भंवरलाल जी का नाम सबसे पहले आता है। और इनमें मैंने गुरुदेव देखा इतनी संग निष्ठा, इतनी गुरु भक्ति। कई प्रसंग ऐसे भी आए जब इनको एक तरीके से अपने जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनसे अलग रह करके भी धर्म संघ के हित की बात कहनी पड़ी, तो इन्होंने एकदम निष्ठा के साथ में, दृढ़ता के साथ में कही। और अवस्था के इस पड़ाव में भी गुरुदेव ये इतनी सक्रियता से कार्य करते हैं। पिछले कार्यकाल में ये मुख्य न्यासी थे और कोरोना का काल था, इतनी जूम मीटिंग होती थी, चाहे रात को हो चाहे दिन को हो, चाहे कभी भी हो, और कहीं जाना पड़े, कहीं कुछ कहना पड़े, कुछ करना पड़े, ये हरदम तैयार रहते थे। इस अवस्था में भी इनकी सक्रियता और अभी नौखा चतुर्मास के लिए जो इनकी भावना है वो एक विशिष्ट भावना है। परम पूज्य गुरुदेव कभी कृपा कराएंगे तो इनकी भावना वह भी पूर्ण हो सकेगी। मैं इनके लिए मंगल कामना करता हूं कि इनकी ये भावना बढ़ती रहे और ये आध्यात्मिक उन्नति करते रहे। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, जिसे कि परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने संस्था शिरोमणि के रूप में संबोधन दिया एवं जो कि तेरा पंथ धर्म संघ की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है व जानी जाती है, उस संस्था के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले तेरा पंथ धर्म संघ के धर्मपरायण, शासन भक्त, सेवाभावी, अनुशासन प्रिय, सदचरित्र एवं गुरु दृष्टि आराधक महनीय कीर्ति प्राप्त विख्यात व्यक्तित्वों को आचार्य तुलसी समाज सेवा पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। आचार्य तुलसी समाज सेवा पुरस्कार अमृत योगक्षेम कोष सरदार शहर के द्वारा, डागा परिवार के द्वारा महासभा में स्थापित किया गया था और पिछले अनेक वर्षों से निरंतर यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समाज सेवा में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। विगत में इस पुरस्कार का नाम परिवर्तन कर श्री मनोहरी देवी डागा समाज सेवा पुरस्कार था, उसे आचार्य तुलसी समाज सेवा पुरस्कार के रूप में माना गया। हमारे आदरणीय भंवरलाल जी बैद, मैं यदि ये कहूं कि करीब करीब हम सब के लिए आप पिता तुल्य हैं और 50 वर्षों से भी अधिक समय से आप निरंतर, अनेक व्यक्ति आते हैं 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष काम करते हैं, थक जाते हैं या शिथिल हो जाते हैं, लेकिन 50 वर्षों के पूर्व आपने जिस रूप में कार्य प्रारंभ किया, आज उसी रूप में उतनी ही सजगता के साथ जीवन के इस 7वें और 8वें दशक में भी उतनी ही तन्मयता के साथ धर्म संघ और संघपति के प्रति समर्पित रहते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में आप सारा कार्य कर रहे हैं। आप चाहे नोखा की कोई संस्था हो, चाहे कलकत्ता की कोई संस्था हो, चाहे अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं में आपने विभिन्न पदों पर, उच्च पदों पर दायित्व ग्रहण किया और मैं तो सौभाग्यशाली इस मायने में हूं कि अब इनके साथ केवल नोखा और कलकत्ता नहीं, भुवनेश्वर भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र आप भुवनेश्वर भी है और भुवनेश्वर के तेरा पंथ भवन समिति के पूरा परिवार आपके सहित वहां पर ट्रस्टी भी है। हमारे महासभा में चीफ ट्रस्टी के नाते, वर्तमान में पंचमंडल के सदस्य के नाते, जैन विश्व भारती के भी ट्रस्टी के नाते ऐसे अनेक संस्थाओं में सेवा दी। मैं केवल एक बात का उल्लेख करूंगा कि चतुर्मास काल में सबसे कठिन और सबसे दुर्लभ कार्य होता आवास की व्यवस्था को संभालना। मैंने व्यवस्था समिति के संयोजक से भी
ज्यादा दुष्कर कार्य होता आवास की संयोजक को संभालना। लेकिन हम सबको मालूम है कि जीवन के 7वें दशक में भी कलकत्ता जैसे महानगर के इस परम आराध्य आचार्य परवर के चतुर्मास में आपने आवास के संयोजक का दायित्व कितनी कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। मैं केवल बस इतना ही एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे अनेकों सेवाएं आपने जीवन भर धर्म संघ के सारे क्षेत्रों में दी है। और ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे समाज सेवी व्यक्तित्व को, जिन्होंने व्यवसाय के जगत में, समाज सेवा के क्षेत्र में भी और धर्म संघ के प्रत्येक क्षेत्र में जिन्होंने सेवाएं अर्पित की, आज महासभा आपको इस आचार्य तुलसी समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है। आपके प्रति हम सब महासभा परिवार के सभी की सभा परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और श्री भंवरलाल जी वेद के जो सम्मान पत्र है उसके कुछ अंशों का वाचन कर रहा हूं यहाँ पे। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा द्वारा आचार्य तुलसी समाज सेवा पुरस्कार श्री भंवरलाल वेद कोलकाता को सादर समर्पित सम्मान पत्र। मान्यवर संस्कारी श्रावक, राजस्थान के बीकानेर जिला अंतर्गत नोखा के समर्पित निष्ठावंत सुश्रावक स्वर्गीय चुन्नीलाल जी के सुपुत्र के रूप में आपने संस्कारों की संपदा विरासत में प्राप्त की एवं उसे अग्रगति देते हुए पूज्य प्रवर एवं चारित्रात्माओं के दर्शन, सेवा एवं साधना से अपने जीवन को सुशोभित किया। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी, पेक्षा प्रणाता आचार्य श्री महाप्रज्ञ, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी, तीन आचार्यों की आपने सेवा उपासना की एवं श्रद्धा और समर्पण द्वारा आचार्यों की कृपा दृष्टि एवं विश्वास अर्जित किया। तेरापन धर्म संघ एवं संघपति के प्रति अटूट आस्था तथा उल्लेखनीय आंतरिक श्रद्धा का मूल्यांकन करते हुए प्रेम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी ने आपको श्रद्धानिष्ठ श्रावक के संबोधन से संबोधित किया। एक समर्पित कार्यकर्ता भंवरलाल जी वेद साधु साध्वी एवं श्रमनिवृत्त की सेवा उपासना एवं संघीय कार्यक्रमों के नियोजन में आपका सहयोग उल्लेखनीय रहा है। आपने तेरापन धर्म संघ एवं अन्य अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है तथा अनेक सेवामूलक प्रकल्पों में उदारता पूर्वक सहयोग किया है। आपने जैन श्वेतांबर तेरापंथ महासभा में उपाध्यक्ष, न्यासी एवं प्रधान न्यासी जैसे प्रमुख पदों को सुशोभित किया है एवं वर्तमान में पंचमंडल सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप आचार्य महाप्रज्ञ महाश्रमण एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन कोलकाता के मुख्य न्यासी, साउथ कलकत्ता तेरापंथ सभा के न्यासी एवं अध्यक्ष, जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय सोसाइटी के न्यासी, जैन विश्व भारती के न्यासी, नोखा सभा के अध्यक्ष के रूप में एवं अन्य संघीय एवं सामाजिक संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त कोलकाता के व्यावसायिक जगत तथा सामाजिक क्षेत्र के सेवामूलक कार्यों से आपका जुड़ाव रहा है और अनेक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपनी सेवाएं देते रहे हैं। ऐसे संस्कारी, संघीय श्रद्धा भक्ति एवं आस्था के प्रति निष्ठाशील समाज सेवी श्री भंवरलाल वेद को छापर राजस्थान में दिनांक 15 अगस्त 2022 को परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथ महासभा आचार्य तुलसी समाज सेवा पुरस्कार प्रदान कर गौरव की अनुभूति कर रही है। संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथ महासभा 15 अगस्त 2022 छापर राजस्थान। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान भंवरलाल जी वेद से कि आगे पधारें अपने पारिवारिक जनों के साथ और ये पुरस्कार ग्रहण करें। श्रीमान सुभाष जी बुरा हमारे महासभा के संरक्षक मंडल के सदस्य भी पधारें आगे, और महासभा के अध्यक्ष महोदय सम्मान देने के लिए आगे पधारें। महासभा के अध्यक्ष महोदय, महासभा के उपाध्यक्ष श्रीमान संजय जी खटेड़। इस सम्मान के साथ एक पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपए की, उसका चेक भी हम श्रीमान भंवरलाल जी वेद को समर्पित करेंगे।
एकदम 1-1.5 मिनट में 3 मिनट से सब प्लीज आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सशत वंदन एवं नमन। साध्वी प्रमुख विश्रुत विभा जी, मुख्य मुनि परवर, साध्वीवर्या जी एवं यहाँ विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में वंदन नमन। संस्था शिरोमणि महासभा के कर्मठ अध्यक्ष भाई मनसुख जी सेठिया, महामंत्री भाई विनोद जी बैद, देश विदेश से आए सभाओं के पदाधिकारीगण एवं समस्त श्रावक सेविका समाज को सादर जय जिनेंद्र। आजादी के अमृत महोत्सव पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। बनते महासभा का 3 दिवसीय सभा प्रतिनिधि सम्मेलन आप श्री के पावन सानिध्य में चल रहा है। देश विदेश से पधारे सैकड़ों सभा के पदाधिकारी आप श्री के पाथे एवं ऊर्जा प्राप्त कर अपने अपने क्षेत्र में धर्म संघ की विभिन्न गतिविधियों एवं आयामों को आगे बढ़ाते हुए संघ प्रभावना में अपना योगदान देंगे, ऐसी आशा है। आज महासभा ने पूज्य परिवार की दृष्टि को हराते हुए मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जो ये आचार्य तुलसी जी समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। बनते 13 पंथ धर्म संघ में एक से एक बढ़कर समर्पित भाव से संघ एवं समाज सेवा में सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हैं। उनमें से महासभा की ये आप श्री की कृपा दृष्टि एवं नजर मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर पड़ी, इसे मैं अपना अवभाग्य मानता हूँ एवं गुरु कृपा का प्रसाद मानता हूँ। गुरु की नजर में रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान एवं उपलब्धि है। बनते आप श्री का मंगल आशीर्वाद एवं वरद हस्त इसी तरह बना रहे एवं मैं आपके श्री चरणों में आपके इंगित एवं दृष्टि की आराधना करते हुए संघ एवं समाज की सेवा समर्पित भाव से करता रहूं, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें। बनते आज के इस अवसर पर श्रद्धेय मंत्री मुनि सुमेरमल जी स्वामी को श्रद्धा भक्ति से याद करना चाहूंगा। उनका आप पर तो बड़ा उपकार है ही, मेरे जीवन का नया मोड़ देने एवं संघीय दायित्व का बोध कराने में उनका ही आशीर्वाद है। उन्होंने 5 साल की कलकत्ता प्रवास के दौरान मुझे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ने का अवसर दिया, प्रोत्साहित किया। मंत्री मुनि का 5 चातुर्मास कलकत्ता में था। हम कुछ कार्यकर्ता मुनिश्री का सेवा में बैठे थे। मुनिश्री ने फरमाया कि भंवरलाल, इस बार वियत्र कलकत्ता सभा का दायित्व तुम्हें संभालना है। मैंने निवेदन किया कि मुनिवर, मैं नया हूँ, संघ संचालन का अनुभव नहीं है, कोलकाता जैसी बृहत्तर सभा का दायित्व कैसे संभाल पाऊंगा। मुनिश्री ने फरमाया कि सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं की एवं गुरु दृष्टि की आराधना करनी है, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखकर कार्य को बांट देना है, बाकी गुरु कृपा से सब कुछ स्वतः हो जाएगा। मुनिश्री ने फिर अलग से सेवा करवाकर संघीय दायित्व बोध एवं करने कार्यों के लिए विशेष प्रेरणा पाते हुए मुझे प्रदान किया। बनते तब से आज तक 13 पंथ धर्म संघ की विधि की संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं में एक कार्यकर्ता के रूप में या पद के रूप में समर्पित भाव से निष्ठा एवं लगन से अपने दायित्व को निर्वहन कर रहा हूँ। आप श्री की कृपा दृष्टि एवं चरित्र आत्माओं के मार्गदर्शन से ये सब संभव हो पाया है। गुरुवार संस्था श्रोमणी महासभा अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं आयामों से धर्म संघ की प्रभावना बढ़ाने में लगी है। उसमें ज्ञानशाला बच्चों को संस्कारित करने का महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं इस पुरस्कार, जिसमें शायद राशि कुछ है, उसमें मिला करके टोटल 5 लाख ज्ञानशाला के लिए महासभा को समर्पित करना चाहूंगा। आशा करता हूं महासभा इसे स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करेगी। पूज्यवर, इस सम्मान को मैं अपने बाबोसा स्वर्गीय भीमराव जी बैद को समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि बचपन से ही धर्म के संस्कारों का बीजारोपण उन्होंने किया था। मेरे दादाजी स्थानकवासी समाज से थे। बाबोसा ने ही 13 पंथ की सम्यक दीक्षा गुरु धारणा मुझे दिलाई, संस्कार दिए एवं हमें भी सम्यक दीक्षा दिलाकर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। तभी मेरा सौभाग्य है कि स्वामी जी का शासन मिला, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी एवं आचार्य महाशरण जी जैसे गुरुओं का वरदहस्त मिला। भगवान आप श्री की कृपा दृष्टि इसी तरह बनी रहे। मैं एक इंचन धर्म संघ एवं संघ के प्रति अपने दायित्वों को जागरूक रहकर निभाता रहूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। बनते अब एक चाह, एक तमन्ना मन में है, वो आपसी की दृष्टि में हम बराबर लाते रहे हैं। बराबर नौका संघ की तरफ से आज आपसे निवेदन करते रहे हैं कि आपके श्री मुझके ये सुनना चाहते हैं कि नौका में चातुर्मास करने का भाव है। आज हमारे सामने
हमारे तपस्वी भाई बहन भी नोखा से उपस्थित है और नोखा के बहुत बड़ी संख्या में भी लोग उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वो सब खड़े होकर के गुरुदेव से निवेदन करें। नोखा मंडी क्या चाहता है? चातुर्मास, चातुर्मास। नोखा मंडी क्या चाहता है? बनते नोखा का शताब्दी वर्ष भी सामने आ रहा है। नोखा कस्बा जो बसा उसको 95-96 वर्ष हो गए हैं, 5 वर्ष 4 वर्ष बाकी है। हमारा निवेदन है आप श्री से, कृपया शताब्दी वर्ष से पूर्व नोखा में चातुर्मास बख्शाने की कृपा करें। नोखा धार्मिक क्षेत्र है और वहाँ के तेरापंथी समाज ही नहीं, इतर समाज के लोग भी चाहते हैं कि आप श्री का चातुर्मास नोखा में हो। बनते इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः वंदन, नमन, ओम अर्हम। दिल शर्माओ असली आजादी अपनाओ, अपनाओ आजादी। अपने पर अपना सुनिए